साथी अशरफिया के मिल गए। ऐसे एक दिन मुझे दिल्ली में, अफजल भाई मैं नमाज के बारे में बताऊं थोड़ा सा, दिल्ली में हमारे संबल का एक स्टूडेंट मुझे मिल गया इत्तेफाक से, शास्त्री पार्क पर। सुनो जरा, सुनो, हमारे युवा भी बैठे हैं, देखो नमाज की पाबंदी करो। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। वो मुझे मिल गया बाद में, जब जैसे इन्होंने मुझे बताया तो मुझे सब बात याद आ गई। हाँ कि यार तो हमारे साथ पढ़ता था। वो जॉब करता है दिल्ली में, 45,000 रुपये सैलरी थी। कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बढ़ गई होगी उसकी सैलरी। तो उसने अपनी बात बताई, कहता हजरत मैंने कई डिप्लोमा किए थे, कई डिग्रियां थी मेरे पास, तो मैंने अलग अलग कंपनी में फोटो कॉपी जेरोक्स उसकी भेज रखी थी। तो एक दिन गुड़गांव का नाम सुना है आपने, दिल्ली से जगह, हाँ, वहां से कहते हैं कंपनी का फोन आया, कंपनी के मैनेजर का, कि आप आइए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कहते इंटरव्यू हुआ, नौकरी डन, तनख्वाह 35,000। कितनी? कहते हैं लेकिन मुझे बचपन से नमाज का शौक है, मेरे माँ बाप ने मुझे नमाजी बनाया है। मैंने कंपनी के मैनेजर से कहा सर तनख्वाह आप 1-2 हज़ार कम दे दें, लेकिन चूंकि जोहर की नमाज और असर की नमाज, जोहर तो बहरहाल बीच में पढ़ना ही पढ़ना है और असर की भी पढ़ सकती है भाई, ये ड्यूटी के टाइम पे पड़ेगी। सर आप हमें अपनी कंपनी में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दें, या करीब में कोई मस्जिद होगी वहाँ जाके पढ़ लिया करेंगे। तो कहते मैनेजर गुस्से में भर गया, कहते नहीं भाई ये नमाज का क्या मतलब है, जॉब करना है तो जॉब करो सीधा सीधा, यहाँ हमारा काम डिस्टर्ब होगा। कहते हैं उस वक्त शैतान तो बहुत बहका रहा था कि बाद में कज़ा पढ़ लेना, मजबूरी है, ये है वो है। कहते हैं लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि खुदा ने जब टैलेंट दिया है, सलाहियत दी है, यहाँ तक खुदा लाया है तो मंजिल तक भी खुदा ही पहुंचा है। हक है, हक है। कहते हैं मैंने हजरत नौकरी छोड़ दी, तो नौकरी छोड़ दी, मैंने बता रहा था नौकरी छोड़ दी, लेकिन रास्ते में बहुत बहकाता रहा शैतान। इतनी मुश्किलों से नौकरी लगी थी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है हमारी फैमिली, घर से भी फोन आ रहे थे पैसों की जरूरत है, उधर जॉब नहीं लग रही। कहते मैं घर पे गया, परेशान था, खुदा की बारगाह में अर्ज कर रहा था मौला जब तूने मुझे काबिल बनाया है, सलाहियत दी है, टैलेंट दिया है मेरे मालिक, तो मुझे तेरे करम से उम्मीद है वो 35 नहीं ज्यादा भी तनख्वाह देता तब भी नहीं करता अगर वो नमाज नहीं पढ़ने देता मुझे। कहते हैं फिर नोएडा से फोन आया, नोएडा भी एक जगह दिल्ली से मिली हुई जगह है, थोड़ा सा यूपी में लगता है उसका। कहते हैं नोएडा की एक कंपनी से फोन आया, कहता मैं वहां गया, कंपनी का मालिक या मैनेजर बता रहा था, वो कहते हैं वो गैर मुस्लिम था। सुनो ध्यान से देखो, जब तुम सच्चे बनोगे ना दूसरा भी तुमको रिस्पेक्ट करेगा, बेशक हक है। कहते वो गैर मुस्लिम था, खड़ा हो गया, बातचीत हुई। कहते हैं भाई मैंने उससे कहा सर देखिए ऐसा है, सैलरी बताने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि सर मुझे नमाज पढ़ना है, मैं 5 वक्त नमाजी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज नहीं छोड़ता हूं, आप जो है मुझे नमाज पढ़ने की अनुमति दे, सैलरी आप अपनी मर्जी से दे दे। कहता वो गैर मुस्लिम खुश हो गया, कहता इतना अच्छा मुसलमान है तू नमाज नहीं छोड़ता, जब तू नमाज के साथ धोखा नहीं करता तो मेरी कंपनी के साथ भी धोखा नहीं करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सच बात है, सुभान अल्लाह। तो इतना इम्प्रेस हुआ वो कि वो खड़ा हो गया, वो कहता बेटा मैं तुझे 45,000 रुपए दूंगा। बेशक हक है। वहां कितने मिल रहे थे ऊंचा, यहाँ कितने मिल रहे हैं, उधर नमाज नहीं थी यहाँ नमाज है, और ये सदका भी नमाज का ही है। और फिर बाद में बता रहा था हजरत वो कंपनी का मैनेजर मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, पूरी कंपनी उसने मुझे सौंप रखी है, वो कहता अपने लोगों से कहता और मुसलमान जो काम करते हैं उनसे भी कहता है यार तो इनकी तरह बनो ना, कितना अच्छा आदमी है, ना झूठ बोलता है और ना टाइम वेस्ट करता है, पूरी जिम्मेदारी निभाता है, नमाज पढ़ता है, देखो चेहरा भी मुनव्वर रहता। और ए नौजवानों ब्यूटी पार्लर के कितने चक्कर लगा लो, खूब घिस लो चेहरों को, एलर्जी तो हो सकती है मगर चेहरे पर रौनक लाना है तो सजदों का नूर पैदा करना पड़ेगा। बेशक हक है। बगैर सजदों के नूर के कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो हदीस पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं सहाबा ये बताओ तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो और वो रोजाना आकर के नहाता हो, तो हुजूर ने फरमाया सहाबा उसके बदन पे मैल बचेगा हो। सहाबा कहते हैं हुजूर जब रोजाना 5 मरतबा नहाएगा तब तो वो बेहतरीन पाको साफ हो ही जाएगा, निखर जाएगा, सुंदर हो जाएगा, सुंदरता आ जाएगी। हुजूर ने फरमाया इसी तरह 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला भी गुनाहों से पाको साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें और ऊंचा बोलें।